मित्रों, मैं हूं एच.सी. वर्मा और आज YouTube पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम दिया है मैंने भरम। और ये भरम कैसे आया है उसको देखिए। ये भरम आया है भौतिकी की आसान राहों में मुश्किलें, इन शब्दों से आया है वो। अगर आप भौतिकी को लिखें अंग्रेजी की लिपि में, रोमन लिपि में, तो आप BH से शुरू करेंगे और वो BH यहाँ है। आसान को आप लिखें अंग्रेजी में तो आप A से शुरू करेंगे, वो A यहाँ है। राहों में ऐसा अंग्रेजी में अगर आप लिखें तो RA से शुरू करेंगे, वो RA यहाँ है। और मुश्किलें इसको अगर आप अंग्रेजी में लिखें तो M से शुरू करेंगे, वो M यहाँ है। तो भरम यानी भौतिकी की आसान राहों में मुश्किलें। तो भौतिकी की राहें बहुत आसान हैं और भौतिकी की राहें बहुत सुंदर हैं और सजी हुई हैं। उन राहों पर चलने का अपना एक आनंद है। उन राहों पर चल करके आप किस मंजिल पर पहुंचेंगे और किस मंजिल से दूर रहेंगे वो तो दूसरा विषय है, लेकिन इन राहों पर चलना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। और ऐसी आसान राहें मुश्किल हो जाती हैं जब कहीं ना कहीं कोई भरम होता है मन के अंदर में, जब कहीं ना कहीं हम उन राहों को ठीक से पहचानते नहीं हैं, उनके लैंडमार्क्स हम जानते नहीं हैं, तब हम भटकते हैं। और जब भटकते हैं तो हमारी राहें मुश्किल हो जाती हैं। हमें अगर कहीं जाना हो और किसी ने मुझे बताया कि अच्छा वहाँ जाना है तो इसके लिए आप ऐसा ऐसा चलना, फिर वहाँ पर आपको एक तिराहा आएगा और उस तिराहे पर जो दाहिनी तरफ वाला रास्ता जाएगा आप उस पर चले जाना, बाएं वाले पे मत जाना। और फिर आप थोड़ी दूर जाओगे तो आपको एक ATM मिलेगा, SBI का ATM। उससे 5 मकान के बाद आपको एक गली मिलेगी, उस गली में आप मुड़ जाना, वहाँ पे एक किराना की दुकान होगी, उस किराना की दुकान के सामने आप देखना, वहाँ ये होगा। ऐसे ऐसे करके लोग हमें राहें बताते हैं। उन राहों में बहुत सारे लैंडमार्क्स होते हैं। जब कोई SBI का ATM कह रहा है, जब कोई किराना की दुकान कह रहा है, कोई तिराहा कह रहा है, कहीं कोई चौराहा है, कहीं कोई चौराहा है, कहीं कोई हॉस्पिटल है, तो हमारी वो पहचान के बिंदु हैं। वहाँ से हम अपनी राहों को पकड़ते हैं, उनकी सहायता से अपनी राहों को हम समझते हैं कि अच्छा अपने को ऐसे 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 करके चलना है आगे। लेकिन या तो बताने वाले ने या तो समझने वाले ने अगर ATM की जगह हॉस्पिटल बता दिया है और हॉस्पिटल की जगह मॉल बता दिया है और मॉल की जगह पर सब्जी मंडी बता दी है, तो वैसी हालत में बड़े बड़े भरम पाल लेंगे हम और हम रास्तों में भटक जाएंगे। तो अभी आजकल YouTube के ऊपर बहुत सारे हमारे शिक्षक बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल्स के वीडियोस बना बना करके रख रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में सहायता हो, परीक्षाएं देने में सहायता हो, किस शब्द का क्या मतलब है और किस समीकरण का क्या मतलब है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए बहुत सारे हमारे शिक्षक जो हैं वो कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें हिंदी भाषा में भी कर रहे हैं, बहुत सारे अंग्रेजी भाषा में भी कर रहे हैं और भारत की अन्य भाषाओं में भी कर ही रहे होंगे अनेक प्रांतों के अंदर में, मुझे पता नहीं है उनके बारे में। लेकिन उन YouTube के लेक्चर्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे भरम हैं जो कि ज़्यादातर शिक्षक स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं, भरम पहुंचा रहे हैं, सही जानकारी नहीं पहुंच करके और कुछ गलत जानकारियां पहुंच रही हैं, ऐसा दिख रहा है। अब उसका एक कारण ये भी है कि शायद पाठ्य पुस्तक में भी उसी प्रकार का कुछ लिखा है जिससे कि भ्रम पैदा हो सके। और पाठ्य पुस्तक में अगर कुछ लिखा है तो ये कहना कि ऐसा नहीं है, उसको नकारना, ये बड़े रिस्क का काम होता है। और क्योंकि बच्चों की बहुत श्रद्धा होती है पाठ्य पुस्तकों के प्रति और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर उनको हम कहें कि नहीं नहीं पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वो ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ी चीज़ें गलत दिशा में जा सकती हैं। अश्रद्धा का निर्माण हम कहीं पर भी नहीं करना चाहते हैं, न पाठ्य पुस्तकों के प्रति, न लेखकों के प्रति, न शिक्षकों के प्रति, न विद्यार्थियों के प्रति।
हमारे विद्यार्थियों के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, तभी तो हम उनको कुछ बता सकेंगे ना। तो ऐसे जो बहुत सारे भ्रम हैं जो कि अधिकांश व्याख्यानों में मिलते हैं और एक ही भ्रम बहुत सारे व्याख्यानों में मिलता है। तो उस प्रकार के जो भ्रम है उनको लेकर के हम इस सीरीज में आएंगे और एक एक भ्रम को छांटने की कोशिश करेंगे, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और सही जो रास्ते हैं, रास्तों की जो सुंदरता है उसका अनुभव कराने की कोशिश करेंगे। तो आज एक भ्रम से शुरुआत करते हैं और वो है विद्युत क्षेत्र के बारे में। बहुत सारे जो हमारे वीडियोस हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की गई है, तो उसमें ये बताते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन ये बताते हैं कि किसी आवेश के कारण से और जो विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र, जो भी नाम उनकी किताबों में होगा या उनके व्याख्यानों में होगा, वो जगह है, ध्यान दीजिएगा, वो स्थान है जहां तक इस आवेश का प्रभाव अनुभव किया जाता है। अर्थात एक दूसरे आवेश को अगर हम लाएं तो जहां तक उस दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण से एक बल लगता है, विद्युतीय बल लगता है, वहां तक हमारा विद्युत क्षेत्र है और उसके बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है। और वहां से कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ इक्वेशंस का सहारा लेते हैं, कहते हैं देखो एक आवेश अगर Q1 हो तो दूसरे आवेश पर उसके कारण जो बल है वो Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square होता है। ऐसा फोर्स जो है वो Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught square ऐसा होता है। और इसको देखो, जैसे जैसे ये R बढ़ता है वैसे वैसे ये फोर्स कम होता है और इसलिए कहीं ना कहीं जाकर के तो जीरो हो जाता है। वहां तक की जो जगह है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आप देखो इस R को आप कितना भी बड़ा रख दो, कितना भी बड़ा रख दो इस R को, ये कभी भी शून्य होने वाला नहीं है। तो फिर वैसी हालत में हम कैसे कहें कि यहां तक की जगह को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे और यहां के बाद की जो जगह है उसको हम विद्युत क्षेत्र नहीं कहेंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र को एक जगह करके, एक स्थान करके और जो परिभाषित करते हैं उसमें बड़ी समस्याएं हैं और भ्रम पैदा होना ही होना है, क्योंकि अगले ही वाक्य में या अगले ही सेक्शन में तुरंत ये आने वाला है कि इस विद्युत क्षेत्र की एक तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो उसका परिमाण होता है और उसकी दिशा होती है और वो एक सदिश राशि होती है। तो अगर विद्युत क्षेत्र एक जगह का नाम है, आवेश के आसपास की वो जगह जहां तक, तो अगर विद्युतीय क्षेत्र एक जगह का नाम है तो जगह की भी तीव्रता होती है क्या? ये किसकी तीव्रता है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र एक जगह को कहते हैं, अर्थात उस जगह की तीव्रता। तो जगहों की भी तीव्रता होती है क्या? और जगहों की भी दिशाएं होती हैं क्या? और जगहों के भी परिमाण होते हैं क्या? तो ये एक समस्या इस प्रकार की नजर आती है। और जब हम ऐसा करते हैं और दोनों बातें पास पास कहते हैं, एक तरफ उनको हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक स्थान है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी उस स्थान की एक तीव्रता होती है और उस स्थान की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है वगैरह वगैरह, तो उससे भ्रम पैदा होते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र जैसी बहुमूल्य राशि के प्रति भी बड़ी बेइंसाफी है कि उसको एक जगह करके और समेट दिया जाए। तो अगली बार हम इस विद्युत क्षेत्र के साथ थोड़ा इंसाफ करने की कोशिश करेंगे और विद्युत क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे।